नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। गाय को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है और पूरी दुनिया में भले ही पॉलिटिक्स कुछ कहे, सरकार कुछ कहे, लेकिन गाय के मामले में जो एक्शन हो रहा है ग्राउंड पे वो फ़र्क हो रहा है। गाय को लेकर ज़मीनी हकीकत कुछ और है, गाय को लेकर सरकारों का रवैया ऑन ग्राउंड कुछ और है और किस तरह से पूरी दुनिया में गाय पालना एक समस्या समझा जा रहा है। आज इस पे बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि गौ पालन से नुकसान क्या क्या है, ऐसा मानते हैं लोग, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। देखिए, बात शुरू कर देते हैं पहले विदेश से, फिर देश पे आ जाएंगे। न्यूजीलैंड में सरकार ने कहा है कि जो लोग भी गाय पालते हैं वो सब अपनी गाय 30% कम कर दें। यानी आपके पास अगर 100 गाय हैं तो उनको 70 कर दीजिए और 10 गाय हैं तो उनको 7 कर दीजिए, क्योंकि अब सरकार नहीं चाहती कि गायों की आबादी इतनी ज़्यादा हो। अब आबादी भारत की तरह सड़कों पे घूम रहे हों, जैसे दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे, किसी को सींग से मार दे, कुछ कर दे, तब तो समझ में आता है कि भैया आवारा जानवर हैं, इसकी आबादी कम होनी चाहिए। लोगों को दिक्कत आती है, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, किसी को मार डालते हैं। एक बार दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में आवारा पशुओं के मामले में बहुत सख्ती की थी और उसके बाद से दिल्ली में आवारा पशु हट गए थे। अब सरकार बदल गई है, देश में गौ भक्ति का युद्ध है, क्योंकि गौ भक्ति की राजनीति होती है। अभी वीडियो में आगे के हिस्से में बताऊंगा कि वो भक्ति भी राजनीति तक ही सीमित है। तो उसके बाद में हुआ ये कि वहाँ पे वो रोक लगा दी गई थी। और अब न्यूजीलैंड में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गाय सड़क पे घूम रही हो, किसी को सींग मार रही हो या कोई परेशानी हो। फार्म के अंदर गाय पली हुई है, वो गाय को पालते हैं, दूध निकालते हैं और उनका मांस बेचते हैं। और पूरे यूरोप में नीदरलैंड से बड़ी मात्रा में वो एक तरह से मार्केट लीडर है जो लाइव स्टॉक की सप्लाई करता है। अब अगर आप सोचें तो इस सब के बावजूद सरकार 30% गायों की संख्या कम करने को क्यों कह रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार का कहना है कि गाय पालने से प्रदूषण होता है। गाय पालने से प्रदूषण? जी हाँ, सरकार वहाँ की यही मानती है और उसने ये जो तरीका है उसके पीछे उसने एक आदेश दिया है कि हमको करना पड़ेगा। अब किसान वहाँ का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं दुनिया भर की चीज़ों से प्रदूषण होता है, आपको गाय का ही प्रदूषण दिख रहा है, आप किसान के पेट पे भी लात मारते हो। वैसे भी हमारे यहाँ जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी न्यूजीलैंड के किसानों ने भरपूर आंदोलन किया था। तो उसके पीछे बहुत सारा डाटा है। एक तो यूरोपियन यूनियन को बहुत सारा कमिटमेंट इन्होंने दिया हुआ है कि हम लाइव स्टॉक कम करेंगे। इसके पीछे एक आंकड़ा है। अभी इसको और सरलीकरण करेंगे। पहले एक बार आंकड़ा देख लें कि नीदरलैंड में जितना नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो उसमें 40% टोटल जो है वो नाइट्रोजन का डिपोजिशन जानवरों के पालने के कारण होता है, फार्मिंग के कारण होता है। और उन जानवरों में 63% जो नाइट्रोजन का प्रदूषण है वो होता है गाय। मैं समझाऊंगा प्रदूषण कैसे होता है गाय के कारण। उसके बाद दूसरा नंबर सूअरों का आता है, जिनके कारण 21% प्रदूषण होता है। और मुर्गे जो पोल्ट्री है उसके कारण 11% होता है जो नाइट्रोजन का डिपोजिशन है। इसलिए वहाँ की सरकार चाहती है कि अब जो है आपको एनिमल हस्बेंड्री के ज़रिए जो नाइट्रोजन का पॉल्यूशन है उसको बंद करना पड़ेगा। और ये माना जाता है कि 60% जो आज पॉल्यूशन है उसको उनको 15% करना है नीदरलैंड को। अब एक सवाल मन में आता है कि साहब आपने आंकड़ा बता दिया, ये बताइए कि ये परसेंटेज क्या होता है और ये नाइट्रोजन से प्रदूषण कैसे होता है। तो उसमें उनका मानना ये है कि जो गाय की सुसु होती है, जिसको हम लोग गौमूत्र कहते हैं, वो गौमूत्र जो है वो जब ज़मीन में जाता है और मिट्टी में मिलता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमोनिया होता है। और अमोनिया नाइट्रोजन का ही एक पदार्थ है।
एक ऐसा पदार्थ है जो नाइट्रोजन पैदा करता है, और ये अमोनिया लगातार ज़मीन के अंदर जाता है, और जब ये ज़मीन के अंदर जाता है तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण बड़े सारे संकट खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ की वाटर बॉडीज़ हैं, जो पानी है, पानी के स्रोत हैं, तालाब हैं, उन सब के पानी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। और जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है उसके कारण क्या नुकसान हो रहा है? उसके कारण ये नुकसान हो रहा है कि पूरा जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जा रहा है। जैसे पानी के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होने से जो काई होती है ना, एल्गी, उसकी उपज बढ़ जाती है, और जब उसकी उपज बढ़ती है तो वो दूसरे वनस्पतियों को प्रभावित करती है, उनको उगने नहीं देती, उनको आगे नहीं बढ़ने देती, और दूसरा वो मछलियों के जीवन के लिए भी खतरनाक हो जाती है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य के लिए भी वातावरण में नाइट्रोजन की अधिकता कई प्रकार से नुकसानदेह साबित हो रही है। ये उन लोगों का तर्क है, और इसी तर्क के कारण वहाँ पे बाकायदा अब 30% संख्या कम करने के लिए कह दिया गया है। नहीं करोगे तो एक्शन होगा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये फालतू बातें हैं। आप ठीक है, आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हो, आपको हम किसानों का पेट जिससे हम पाल रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, क्या इसी से ही पॉल्यूशन लगता है? जो और भी जरिए हैं, ये बात सही है कि नाइट्रोजन का जो पॉल्यूशन होता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर फॉसिल फ्यूल है, जो पेट्रोल डीजल आप चलाते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पेट्रोल डीजल है, यानी मूविंग व्हीकल जो होते हैं वो हैं। तो अगर इतना ज़्यादा प्रदूषण वहाँ से हो रहा है तो किसानों का कहना है कि भाई साहब आपको किसान ही क्यों देखते हैं? ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि जब भी कोई मसला आता है आप इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखते हैं, जो सारे बवाल की जड़ है आप किसान की तरफ देखते हैं, आप आम लोगों को परेशान करते हैं। दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन होता है, जब एक बड़ा मेजॉरिटी चंक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का है, डीजल जेनसेट का है, दूसरी चीज़ों का है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करा लो, चालान हो जाएगा, 10,000 का चालान हो जाएगा, स्कूटर का चालान, इस सब में लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए वहाँ पे जो है ना बड़ी संख्या में स्पेन, इटली, जर्मनी और पोलैंड, इनके सारे किसान नीदरलैंड के किसानों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इस बीच में बार बार ये ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या मैं गाय पालने का समर्थन कर रहा हूँ या गाय पालने का विरोध कर रहा हूँ। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और ना मैं इसके पक्ष में हूँ ना इसके विपक्ष में हूँ। यहाँ मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके एक समस्या बनती जा रही हैं किसानों के लिए, उन लोगों के लिए जो गायों को धरती पे खुशी खुशी देखना चाहते हैं। अब 30% कम होने का मतलब यही है ना कि गायों की आबादी 30% कैसे होगी? यानी नई गाय पैदा ना की जाए, पुरानी तो काटने के लिए वो बेच देंगे। तो अब आप कहेंगे कि भाई भारत जो है वो अलग देश है, और हमारे यहाँ की सरकार जो है वो गायों के मामले में बहुत उदार है और गायों का बहुत ध्यान रखती है, इसलिए यहाँ पे ये सब नहीं हो सकता। अब साहब जो भी है, बीफ के एक्सपोर्टर वाला तमगा जो है वो नीदरलैंड से भी बड़ा हमारे पास में है, और भारत का भी कंट्रीब्यूशन नीदरलैंड के आसपास ही है। मेरे ख्याल से नीदरलैंड का 5% है तो हमारा 6% है, या हमारा 6% है तो नीदरलैंड का 5% है नाइट्रोजन प्रदूषण के मामले में स्थान। अब उस डाटा से भी अगर आप आगे चलें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारों का जो रवैया है वो क्या है। सरकार का रवैया ये है, वो साफ साफ कह रही है कि भैया गाय पालना है तो तमीज़ से पालो, नहीं तो नहीं पालो। मैं आपको उत्तर प्रदेश का बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर आपको गाय पालने का लाइसेंस लेना है तो पहले वो आपको 20 रुपये में मिल जाता था, लेकिन अब 2,000 रुपये आपको उसके लिए देने पड़ेंगे। ज़्यादातर नगर पालिकाओं ने यही कर दिया है, क्योंकि लाइसेंस नगर पालिका देती है। लखनऊ नगर पालिका हो या यूपी नगर पालिका हो या आपकी कानपुर नगर पालिका हो, और उसमें भी शर्तें बड़ी टेढ़ी रखी गई हैं। वैसे 30% नहीं, लेकिन इस स्टाइल से 30% कम करने वाली हरकत ये हमारे देश की है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि अगर आप गाय पालोगे तो पड़ोसियों से पहले लिखवा के लाओ कि उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपके गाय पालने से। पड़ोसी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अलावा आप गाय नहीं पाल सकते। इसके अलावा 150 मीटर की जगह आपके पास में एक्स्ट्रा
खाली गाय रखने के लिए होनी चाहिए। यानी जो गरीब अपने घर के पिछवाड़े में एक आध गाय पाल लेते थे, दूध का खर्चा निकल जाता था, अब उनके लिए काम आसान नहीं रहेगा। पहले तो आप 2000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन कराओ, पड़ोसियों का एनओसी लाओ। गरीब आदमी को तो वैसे ही कोई एनओसी देने को तैयार नहीं, वो बात ही कर लें बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में आप 150 मीटर ज़मीन उनके लिए लेके आओ, और उसके बाद भी आपको केवल 2 ही गाय का लाइसेंस मिलेगा, इससे ज़्यादा गाय का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये लखनऊ नगर निगम ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया है। अब ये जो समस्या है, इसमें जब ये नियम सामने आ रहा है, तो सरकार की एक राय भी सामने आ रही है, जिस राय में सरकार ये बता रही है, उसकी प्रेस रिलीज कर रही है कि आवारा पशुओं को सरकार द्वारा संचालित गौशालाओं में रखना, पशुओं की देखभाल और उनका पालन पोषण एक बड़ी समस्या बन रहा है। यानी गौशाला में जो गायों को रखा जाता है वो सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। यानी आपको घर में भी पालने के लिए सख्त नियम, और सरकार के गौशाला के भी नियम, गौशाला में भी गायों का ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार। नेता के नाम से बोलना चाहूँ तो योगी जी की सरकार। और उसी सरकार ने एक नियम और बना दिया है कि भैया ये जो गाय हैं इनको हम गौशाला में तो रख नहीं पा रहे हैं, तब क्या करें? किसी को पालना है तो आवारा गाय पाल लो। अब आप अपने घर में आवारा गाय रखिए, लेकिन उसके लिए आपको वही सब करना पड़ेगा। 150 गज आपके पास, 150 मीटर ज़मीन होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद सरकार कह रही है हम आपको गाय पालने के लिए सहायता देंगे, क्योंकि सरकार वहाँ गौशाला में भी तो पैसे देती है ना। तो बोले आप अपने पास अगर रखेंगे ये 2 गाय जो उन्होंने परमिशन दिया अधिकतम आवारा गाय, और उसमें 2 गाय में बछड़ा भी गाय का शामिल है, अगर एक गाय और बछड़ा है तो भी 2 काउंट होगा। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपने गाय पाली है उसको सरकार गौशाला में ले जा नहीं पा रही है, आवारा गाय को, वहाँ पे उसका खर्चा हो रहा है। तो उसमें से उसने कहा मैं 30 रुपये रोज़ जो है हम आपको गाय पालने के लिए दे देंगे, अगर आप आवारा गाय पालते हो। लेकिन उसकी भी शर्त है, गाय चाहे बुढ़ी हो जाए, दूध दे ना दे, काम की हो ना हो, उस गाय को आप किसी को दे नहीं सकते हैं। उस गाय को आप बेच भी नहीं सकते हैं, और उस गाय को आप घर से भी नहीं निकाल सकते। तो बोले कैसे पता चलेगा घर से निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? तो जब गाय को पकड़ के लाएंगे, इंजेक्शन से उसके अंदर एक सेंसर डाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का हाल बता रहा हूँ आपको, और अभी और राज्यों पे भी आएंगे, चिंता मत करिए, कांग्रेस वाले राज्य भी आएंगे। तो उत्तर प्रदेश का हाल बता रहा हूँ। तो वो जो इंजेक्शन से उसमें एक सेंसर डाल देंगे, जिसमें ये जानकारी होगी कि ये गाय किस आदमी को दी गई थी। अगर राम भुवन को गाय दी गई है और वो गाय बाद में सड़क पर घूमती हुई मिली और सेंसर से पता चला राम भुवन की है, चल बेटा आजा। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कई सारी चीज़ें, इस तरह की योजना बनाई गई है। वहाँ पे भी वो 30 रुपये देंगे। उसमें भी ये है कि जिस आदमी ने गोद लिया है उस गाय को वो छोड़ नहीं सकता है। और ये करीब करीब ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें आप आवारा कुत्ता अगर पालना चाहें तो लाइसेंस फ़ी माफ़ है, अगर आप आवारा गाय पालना चाहें तो ये सारी शर्तें हैं। अब ये तो हुआ उत्तर प्रदेश। अब मैं आपको एक कांग्रेस का राज्य भी बता देता हूँ, इससे आपको पता चलता है कि कुछ पॉलिसीज़ देश की पॉलिसीज़ होती हैं जो राजनीति आपको नहीं बताती। राजनीति आपको दूसरा ज्ञान देती है, वो गाय पे सेंटीमेंट बेचेगी। और हालत ये, राजस्थान में 1000 रुपये आपको दे के लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहाँ पे भी नियम आ गया है, अगर आपका जानवर, और उसके ऊपर क्या होगा, कान में छेद करके रेडियो टैग लगा देंगे। अगर आपका जानवर सड़क पे घूमता हुआ पाया गया तो प्रति पशु 500 रुपये परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और 100 रुपये प्रतिदिन चारे के वसूल किए जाएंगे। मतलब वो उठा के ले जाएंगे, और 100 रुपये रोज़ाना चारा खिलाने के आपसे लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार अपने पास रखेगी, और 500 रुपये उसको उठा के ले जाने के आपके ऊपर लगाया जाएगा। और लाइसेंस शुदा पशु के सड़क पर या बाहर मिलने पर पहली बार 5000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यानी आपने गाय पाली है और दूध निकाल के जो ढील देते हैं, अब वो भी नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी कंडीशन है कि आपको एक हद से ज़्यादा गाय नहीं पाल सकते हैं, घर में एक ही पाल सकते हैं।
सार्वजनिक स्थान पे रिजका चारा की बिक्री आप नहीं कर पाएंगे, यानी आप सोचते हैं कि भाई भूसा भूसा बेच लें, वो काम भी नहीं होगा। और 500 रुपये जुर्माना लगेगा बगैर लाइसेंस भूसा बेचने के। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है भाई, सड़क पे भूसा लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कीमत में ऐड हो रही हैं। यानी गाय पालना महंगा बनाया जा रहा है, अनअफोर्डेबल बनाया जा रहा है, गाय पालना मुश्किल बनाया जा रहा है ताकि आप गाय पाल ना लें। 31 मार्च को हर साल लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, फिर 1000 रुपये दीजिए और नया लाइसेंस दीजिए। एक पशु घर बनाना पड़ेगा आपको अपने घर के अंदर, ये राजस्थान का नियम बता रहा हूँ, जिसमें 100 गज और 200 वर्ग फीट तक कवर करना होगा, 250 वर्ग फीट तक खुला रखना पड़ेगा। इसके अंदर ही आप गाय पाल सकते हैं। और पशु घर के अलावा वहाँ पे कोई मकान या रिहायशी स्थान नहीं बना सकते कि भाई चलो पशु घर बना लिया, हम यहाँ पे बगल में एक चारपाई डाल लेंगे, छोटा सा रसोई रख लेंगे, यहीं खाना बनाते खाते रहेंगे, गरीब लोग 2 गाय पाल लेंगे, उसका दूध बेचते रहेंगे ना, वहाँ रह नहीं सकते आप, वो गाय की जगह है, ये है। और मक्खन आदि बेच नहीं सकेगा पशुपालक, स्वयं के उपयोग के लिए ही आप पशु रख सकते हो। यानी आपने अगर गाय पाल ली है तो ऐसा नहीं है उसका घी दूध मक्खन बना के आप बेच लो, दही बेच लो। गाय पालनी है तो आप केवल अपने इस्तेमाल के लिए पाल सकते हो, यानी बेचने के लिए भी नहीं पाल सकते हो। इसके अलावा गाय भैंस का जो भी दूध होगा, वो गोबर होगा, उसको बाकायदा गाड़ के रखना पड़ेगा, गड्ढा बनाकर, गोबर और गौमूत्र, और उसको बाकायदा दफन। अगर आपने उसको बाहर मिल गया ना गंदगी वहाँ पे, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा 5000 रुपये। और आपका जो गोबर है उसको भी आपको शहर से बाहर जाके डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, यूपी में भी और राजस्थान में भी। इसके अलावा जो दिक्कत आने वाली है उसका मतलब ये है कि लोग पशु पाल ही नहीं पाएंगे। भाई जिसका मकान 500 मीटर का होगा वही तो 100 मीटर या 150 मीटर जो है वो गाय के लिए अलग से स्पेयर करेगा, एक गाय और एक बछड़े के लिए। और 500 मीटर का आवास जो है शहर में कम से कम जो है वो मान लीजिए कि मरा गिरा जो है वो 2 करोड़ रुपए का होता है, और उसमें 150 मीटर की जगह वो केवल गाय को दे देगा। अगर मतलब आजकल जो प्रॉपर्टी का हाल चल रहा है तो 50-60 लाख कम से कम छोटे मोटे शहर में भी केवल गाय रखने के लिए उसको ज़मीन लगानी पड़ेगी। और इसके कारण समझिए कि आपका गाय पालने का सिस्टम ख़त्म। अब आप ये मानिए सड़क पे गाय घूम रही है, कोई उसको लेगा नहीं कि आदमी सोच के घर में रख ले। सरकार कह रही है हमारी गौशालाओं के अंदर मुश्किल काम होता जा रहा है इनको संभालना। आपको कह रही है आप पाल लो, लेकिन शर्तें इतनी सारी लगा रही है कि आप पाल नहीं सकते हो। कह तो रहे हम आपको 30 रुपये रोज़ देंगे, और उससे ज़्यादा आपसे वसूलने का कानून बना रखा है। 30 रुपये रोज़ देंगे मतलब 900 रुपये, और लाइसेंस के बोल रहे हो 2000 रुपये। तो आप सोचिए कि कुल मिला के ये स्थिति भारत में भी है। तो गाय को लेके एक हमारे सामने जो पिक्चर है गौ माता वाली, दूसरी चीज़ों वाली, उससे अलग ये एक और तस्वीर है। अब गाय की उपयोगिता पे मैं अपनी जो समझ है वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। भारत में महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था। ग्राम स्वराज्य का सपना मतलब कि एक गांव अपने आप में इतना इंडिपेंडेंट होगा कि उसको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुर्भाग्य से आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है और अमेरिका और उस तरह की शक्तियां किसी एक देश को भी इंडिपेंडेंट रखना नहीं चाहती हैं। हर देश एक दूसरे पर निर्भर है, उनको ऐसा उलझा दिया गया है। जो भारत में अपने आप हम चीज़ें बनाते थे बननी बंद हो गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में या दूसरे शहरों में जो आप ब्रेड खाते हैं उसमें से जो मेजर, जैसे दिल्ली में जो ज़्यादा बिकती हैं ब्रेड, हार्वेस्ट गोल्ड है। ये कंपनियां स्वीडन की कंपनियां इसको खरीद चुकी हैं, यानी ब्रेड के लिए आप स्वीडन की कंपनी पर निर्भर हैं। इस तरह से हमारे देश में, पूरी दुनिया में एक निर्भरता एक दूसरे पे बना दी गई है ग्लोबलाइजेशन के मामले में। और यही वजह है कि श्रीलंका के पास अगर डॉलर नहीं होते तो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी निर्भरता विदेशों पे है। यही वजह है कि हम भारत की सरकार इस बात को लेकर चिंतित रहती है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम ना हो जाए, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों पे हम विदेशों पे निर्भर हैं।
और वो हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ख़त्म हो गई और हम सब चाइना पे निर्भर। इंदिरा गांधी जब थी तब तक 80% चीज़ें भारत में ही बना करती थी। अब 80% क्या 90% बाहर से आती हैं। जो भारत में बनती हैं वो भी चाइनीज़ माल पे मुहर लग रही होती है। खैर ये टॉपिक अलग है, लेकिन मैं गाय पे आता हूँ। तो गांधी जी ने लेकिन ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था कि अगर एक छोटा सा गांव भी है तो वो दूसरे गांव पे निर्भर नहीं होगा, वो सरवाइव कर सकेगा। और इसका मतलब था कि वो स्वावलंबी होगा, क्योंकि वो अपने पे डिपेंडेंट होगा, तो वो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। तो कैसे होगा? अब गाय पालिए। गाय पालेंगे तो गाय का गोबर होगा। गोबर को आप खेत में डालिए, वो खाद है, और उससे गेहूँ उपजेगा। और जब गेहूँ उपजेगा, गौमूत्र भी अपने आप में एक फर्टिलाइज़र है। जब गेहूँ उपजेगा तो गेहूँ आप खा लीजिए, भूसा गाय को खिला दीजिए। गाय को आप भूसा खिलाइए तो गाय आपको दूध देगी। दूध के ज़रिए क्या होगा? दूध के ज़रिए आपको दही, घी, दूध सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी प्रोटीन मिल गया आपको। आप अपने खेत में सिर्फ गेहूँ ही मत उगाइए, आप चना उगा लीजिए। चना अपने आप में एक ऐसी फसल है जो सारे काम करती है। चना दाल भी है, चना हरी सब्ज़ी भी है, चना अनाज भी है। चना एक ऐसा अनाज है जिसकी लॉन्गेविटी है कि मतलब आप उसको अगर सुखा दें तो उसको बाद में भी उससे सब्जी बना सकते हैं। जैसे कि आप कढ़ी बना लेते हैं, चने की दाल बना लेते हैं, यानी कि आप बहुत हद तक बाहर पे निर्भर नहीं हैं। आप फसल उगा सकते हैं और उस फसल में सब्जियां भी बो सकते हैं, सारी चीज़ें। और देखिए, गाय का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। जो वेस्टेज हो रहा है उसको आप खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं। खेत से जो निकल के आ रहा है उसी में से गाय थोड़ा सा ले रही है, इसीलिए गाय माता है। इसीलिए गाय की एक इम्पोर्टेंस अलग है और उस इम्पोर्टेंस को हमको समझना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है, जो भी पशु हो, गाय हो, भैंस हो, और उसी में से बहुत सारी चीज़ें अलग, आप कुक्कुट पालन कुछ भी कर सकते हैं और आपका भोजन और आपकी सारी ज़रूरतें आपकी वहीं पूरी हो रही हैं। इसीलिए बहुत सारी औषधियाँ, ये सब चीज़ें। तो ये था ग्राम स्वराज्य का सपना। तो गाय का महत्व ये है। तो भारत देश में गाय को जहाँ बढ़ावा देना चाहिए वहाँ इसको एक इस तरह का, जैसे कुत्ते पालने के लिए कानून बनाते हैं वैसा कानून बनाया जा रहा है, और वो कुत्तों के पालने के कानून से सख्त है। और इसी तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में गायों को ख़त्म किया जा रहा है। और दुर्भाग्य से ये जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, ये जो नुकसान करने वाला, तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला, कम करने वाला, ये आसान, इसमें कुछ ना कुछ पीछे की कहानी ज़रूर होती है। जैसे मैंने आपको बताया, गाय अगर लोगों को स्वावलंबी बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है, तो बाज़ार को ये पसंद थोड़ी आएगा। बाज़ार चाहेगा कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आदमी इंडिपेंडेंट हो। वो चाहेगा कि मुझ पे ही निर्भर रहे, मुझसे ही सामान खरीदे, और उस सामान को ख़रीदने के लिए मेरी ही नौकरी करे। और इसीलिए वो EMI 50 तरह के पट्टे आपके गले में फैलाता है, पहना देता है, ताकि आप बंधे रहें, निकल ना सकें। उम्मीद करता हूँ आप गाय का खेल समझ गए होंगे, गाय की कहानी समझ गए होंगे, सरकारों का चरित्र समझ गए होंगे, उसका दोहरापन समझ गए होंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।